चिराग फाउंडेशन बांदा की ओर से मैं आप सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस संस्था से शुरू से जुड़ा हुआ हूं। हालांकि हम संस्थापक सदस्यों के रूप में और संरक्षक के रूप में कार्य करते रहे हैं, लेकिन जो इसकी मूल भावना रही है कि ये गरीब लड़कियों को पढ़ाई और गरीब स्त्रियों की मदद के रूप में निरंतर अपनी कार्य करती रही है अच्छी तरीके से संस्था। हमें बेहद खुशी है कि जो भी हम इसकी इच्छा शक्ति लेकर के चले थे उसे हम काफ़ी हद तक पूर्ण करते रहे हैं, चाहे वो लड़कियों की पढ़ाई के मामले में हो, चाहे गरीब औरतों को रोज़गार के मामले में हो, और चाहे कोरोना त्रासदी में गरीब औरतों की राशन के द्वारा मदद के बारे में हो। सभी सम्मानित सदस्य लोग जो है वो आपस में सहयोग करते रहे हैं और हम लोग बिना किसी सरकारी सहयोग के ये अपना जो है मंशा पूरी करते रहे। मुझे आशा है कि हम सब लोग इसी तरीके से मिलजुल करके एक दूसरे के साथ जो इसकी भावना है उसको निरंतर प्रगति की ओर बढ़ाते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस संस्था में शामिल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें मदद करेंगे, जो इसका उद्देश्य है वो पूरा होता रहे। हालांकि अब की बार कोरोना की वजह से कोई विधिवत मीटिंग नहीं हो पा रही, लेकिन हम सब लोग दूर से ही सही एक दूसरे से जुड़ करके वीडियो के द्वारा या संदेश के द्वारा अपना सहयोग इसी तरीके से निरंतर करते रहें और इस संस्था को जीवित रखने के साथ साथ इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। धन्यवाद। चिराग फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को मेरा सलाम और नमस्ते। चिराग का 11 साल का सफ़र आपके सहयोग के बिना संभव नहीं था। आपका स्नेह और सहयोग ही हमारी शक्ति थी। हम आप सबके हृदय से आभारी हैं। इस कोरोना त्रासदी में हम मीटिंग तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने सोचा कि हम किसी प्रकार से ऑनलाइन मीटिंग कर सकें। तो आप सबसे निवेदन है कि चिराग के लिए संदेश का एक अपना छोटा सा वीडियो बनाकर हमारे चिराग फाउंडेशन के ग्रुप में डाल दें, जिससे एक तरह से हमारी ऑनलाइन मीटिंग हो सके। आप सबके सहयोग से हमारा जो खाद्य सामग्री वितरण का निर्धनों के लिए प्रोग्राम था वो बहुत ही सफल हुआ और लगभग हम लोग 1.5-2 महीने लगातार निर्धन परिवारों में और निर्धन दलित बस्तियों में रसद और खाद्य सामग्री वितरित करते रहे। अब आगे हमारा उन लड़कियों को फीस देने का समय आ रहा है जो कि चिराग के द्वारा शिक्षा के लिए गोद ली गई हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी सदस्यता शुल्क 1200 रुपये प्रति वर्ष या 100 रुपये महीना डॉक्टर सबिहा रहमानी के पास जमा कराने का कष्ट करें, जिससे कि हम आगे उन लड़कियों की पढ़ाई चालू रख सकें। वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन रसीद अवश्य लें, क्योंकि रसीद लेना ज़रूरी है, क्योंकि आगे अगर हमें चिराग फाउंडेशन का ऑडिट कराना पड़ा तो उसमें कोई भी समस्या नहीं हो। एक बार फिर मैं हृदय से आप सब लोगों का धन्यवाद देती हूँ। आप सबका सहयोग, आपका स्नेह ही चिराग की ताकत है और आप सबके स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। अभी सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें हमेशा मानसिक एकता और मानसिक नज़दीकी रहनी चाहिए। आप अभी अपने स्वास्थ्य और परिवार का ख्याल रखें। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ये त्रासदी ख़त्म होगी और हम एक मीटिंग का आयोजन करेंगे। छोटी सी बात कहना चाहूँगी, न बुझे कोई चिराग मेरे हाथों की ओट से, दुख दर्द मिटा दें हर अपने पराये की चोट से, अपने गम से निकल कर कुछ ऐसा कर सकें हर दूसरे के घर को खुशी से भर सकें। मैं डॉक्टर रंजना सिन्हा सेरारा, अधिशासी सलाहकार, चिराग फाउंडेशन बांदा ने
वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर शबाना रफ़ीक, समाज चितेरी प्राध्यापिका प्रोफेसर डॉक्टर सबेरा रहमानी के संयुक्त प्रयास से आज से 10 वर्ष पूर्व चिराग फाउंडेशन की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य था कि जो हाशिए के पार की जो गरीब महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। आत्मनिर्भर बनाने के लिए डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक जो वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और श्री अकील अहमद संरक्षक और संरक्षक के रूप में इस चिराग फाउंडेशन को झंझावतों से बचाने के लिए कृत संकल्प रहने का उन्होंने आश्वासन दिया। इसी प्रेरणा ने, इसी एहसास ने मुझे और बहनों को जोड़ने का भी प्रयास किया और स्वतः ही तमाम बहनें डॉक्टर प्रज्ञा प्रकाश, डॉक्टर मोनिका सक्सेना, श्रीमती एनी, श्रीमती बिल्किस बानो, श्रीमती सीमा नंदा और डॉक्टर मोहम्मद शरीफ जैसे लोगों ने, जैसी हस्तियों ने भी इसमें अपना संबल देने का हाथ बढ़ाया। हर वर्ष सालाना जलसा होता है और हम हर बात को रखते हैं। इस वर्ष कोरोना के कारण वो जलसा संभव नहीं हो पाया और मैं ऑनलाइन ये जलसा हो रहा है, इसमें अपने अपने विचार सबको रखने हैं। ये चिराग फाउंडेशन आत्मनिर्भर बनाता है महिलाओं को, उनको सामान देता है सिलाई का, कढ़ाई का, उनके हुनर को देखते हुए और उनको स्वयं अपना रोजगार करने का अवसर प्रदान करता है। कई बच्चों की फीस जो आगे पढ़ना चाहते हैं और मेधावी हैं वो भी चिराग फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। विवाह के अवसर पर गरीब महिलाओं को सहायता राशि प्रदान की जाती है, वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं और ये चिराग फाउंडेशन यहाँ से लेकर के लखनऊ तक पहुँच गया है और वहाँ पर एक की छत भी डलवाई है। इनकी 4 बेटियां थी। ये फाउंडेशन हर वर्ष एक अजीज बानो स्मृति पदक भी मेधावी छात्रों को प्रदान करता है। कोरोना जैसे समय में भी इसने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। घर घर गरीब परिवारों में राशन वितरण का कार्य बराबर किया जा रहा है। हमारी बहनों ने स्वयं घर पर मास्क सिल करके निःशुल्क चिराग फाउंडेशन के द्वारा वितरित किए हैं। मैं चाहती हूँ कि ये चिराग फाउंडेशन और अधिक अपनी भूमिका के निर्वहन में सफल होता रहे और जो दायित्व इसने स्वयं ओढ़ा है उस दायित्व का निर्वाह करता रहे। अंत में सबके प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। मैं कामना करती हूँ, संबोधन करती हूँ, संकल्प करती हूँ कुछ पंक्तियों के द्वारा जो मैंने स्वयं लिखी हैं। अहो चिराग किरणों का भैरव सुनाना, अहो चिराग किरणों का भैरव सुनाना, जाग रे जाग स्वावलंबी है बनाना। उषा की ऊर्जा ले दे दीप्यमान रहो, उषा की ऊर्जा ले दे दीप्यमान रहो, बेटी के तन में स्नेही मन से ढले रहो, बेटी के तन में स्नेही मन से ढले रहो। रश्मियों की बन शेफाली, शेफाली हर सिंगार, रश्मियों की बन शेफाली, जो छोटी छोटी किरणें निकलती हैं चिराग को जलाने पर, वो रश्मियां, रश्मियों की बन शेफाली खिले रहो। अंधेरी सीप में बन स्वाति झिलमिलाते रहो, अंधेरी सीप में बन स्वाति झिलमिलाते रहो। जाग रे जाग स्वावलंबी है बनाना, अहो चिराग किरणों का भैरव सुनाना। कुछ सोच कर जगाया हमने तुझको,
आशा के उजास हेतु जलाया तुझको, आशा के उजास हेतु जलाया तुझको, वक्रधार के मोड़ पर टकराना तुझको, वक्रधार के मोड़ पर टकराना तुझको, नारी जीवन में मुस्कुराहट लाना तुझको, नारी जीवन में मुस्कुराहट लाना तुझको, जाग रे जाग स्वावलंबी है बनाना, अहो चिराग किरणों का भैरव सुनाना, किरणों का भैरव सुनाना। यही मेरी कामना है, यही मेरा संकल्प है, यही मेरा विश्वास है कि ये चिराग फाउंडेशन बांदा का, भारत का नाम विश्व भर में फैलाए अपने इन सुकर्मों के द्वारा। जय चिराग, जय बांदा, जय हिंद। आज चिराग का तकरीबन 10 साल का सफ़र पूरा हो गया और कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए आप हम सब के साझे सहयोग से हमने कोशिश की, जो बेटियां हमारी आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ नहीं पा रही थी, उनकी जो एजुकेशन है उसको हमने जारी रखने की कोशिश की। जो विडोज़ या ऐसी महिलाएं हैं जो किसी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाह रही हैं लेकिन कोई मददगार नहीं है, हम लगातार बढ़कर आगे आए और उनकी मदद करने की हमने कोशिश की और आगे भी हमारी ये कोशिशें जारी रहेंगी। मैंने जब चिराग बनाया तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये एक दिन ज़मीन से फलक की ओर जाएगा, लेकिन आज मैं ये देख रही हूँ कि जिस तरह से पूरे शहर ने और सब ने हमको मोहब्बत दी, उस चिराग को आंधियों से बुझने में बचाने के लिए अपना हाथ दिया, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। जैसे ही मैंने इस संस्था को खोलने की बात की तो डॉक्टर शबाना, डॉक्टर रफ़ीक साहब, अकील अहमद ख़ान और सब लोग ने फ़ौरन मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई की और आज उसी की वजह से इस चिराग को जलाते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और इस साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चिरागों का ये सफ़र अब राहों में चल पड़ा है, चिरागों का ये सफ़र अब राहों में चल पड़ा है, जहाँ कहीं होगी तैरगी ये रोशनी बिखेरेगा, एक दिन चिरागा ज़रूर होगा, गर जुगनू हमारी राह के हम सफ़र जाओ। तो छोटे छोटे प्रयासों से यहाँ की तमाम तर हाउस वाइफ जो हैं सब ने हमको जिस तरह से हाथ बढ़ाकर सहयोग किया है, उनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसी तरह से अगर आप सबका संबल, प्यार और साथ मिलता रहा तो ये चिराग जलता रहेगा, जलता रहेगा, हमेशा रोशनी बिखेरता रहेगा। कोई भला बुझाएगा उसको किस तरह, जो रब का जलाया हुआ रोशन चिराग है। तो ये चिराग एक डिवाइन लाइट की तरह आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सब दिल से जुड़ रहे हैं, सब दिल से साथ दे रहे हैं और ऊपर वाला हमारे साथ चल रहा है। शुक्रिया। चिराग फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। ये चिराग फाउंडेशन संस्था पिछले 11 वर्षों से लगातार काम कर रही है। इस वर्ष इसकी वार्षिक बैठक कोविड महामारी की वजह से नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग ये वीडियो मैसेज सब शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर सबिया रहमानी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग भी की थी, लेकिन उसे मैं समय के अभाव के कारण अटेंड नहीं कर सकी। इस संस्था के सब सदस्यों ने मिलकर महामारी में निर्धन परिवारों को राशन सामग्री
वितरित करी, जिसमें कि हमारे कार्यकर्ता सलीम खान का बहुत अच्छा योगदान रहा। इससे जुड़ी कई महिलाओं ने मास्क बनाकर भी बांटे, जिससे कुछ उनको धन की भी मदद हुई। अब आगे के चरण में अगले नए शिक्षा सत्र में छात्राओं को फीस देने की बारी है, जिसमें हम सब लोग आपस में सहयोग करके इस चीज़ को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारी यही कामना है कि चिराग फाउंडेशन इसी तरह लगातार सब लोगों के सहयोग से आगे कार्य करता रहे और इसी तरह ये हमारी संस्था आगे बढ़ती है। नमस्कार। चिराग फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और सदस्यों को मेरा सलाम और नमस्ते। इस कोरोना महामारी के मुसीबत भरे लॉकडाउन काल में चिराग फाउंडेशन ने सराहनीय कार्य किया है। घर घर जा कर के एक बार नहीं कई बार राशन का पैकेट पहुंचाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना जाति धर्म का भेदभाव किए और हर ज़रूरतमंद के पास पहुंचाया है। और ये अभी नहीं बल्कि पिछले 11 साल से ये बहुत ही नेक काम करता चला आया है। मेरी दुआ है कि चिराग फाउंडेशन के इसी तरह आगे काम करता रहे और इसके सभी सदस्य अच्छे रहें, सेहतमंद रहें और ये इसकी रोशनी फैलती रहे। मैं सीमा नंदा चिराग फाउंडेशन के आदरणीय सभी मेंबर्स को नमस्कार करती हूँ। जिस तरह हमारा वार्षिक प्रोग्राम होता है इस महामारी के चलते नहीं हो पाया कोविड-19 के अंतर्गत, तो जो हमारी वार्षिक बैठक है वो आज ऑनलाइन हो रही है। मैं इसके लिए सबको यही कहती हूँ कि हमने जो ये महामारी चल रही है उसमें हमारे फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया और ये लगातार 10 सालों से काम कर रहा है। ये तो महामारी जो अभी आई है इसमें हमारा और अच्छा काम हुआ है। हमने लगातार 2 महीने खाद्य वितरण किया, लोगों के बहुत जो गरीब थे उनके घरों तक राशन पहुंचाया, उनकी हर तरह से आर्थिक मदद की। और हमारी यही है कि हम लोग सब अपने सहयोग से ये सब काम और अच्छे तरह करें और जो अब गरीब लड़कियां हैं उनके जो हमारा जाना है हर वर्ष जाता है पढ़ाई के लिए वो सब अच्छे से हो और हमारी यही दुआ है कि सब अच्छे से पढ़े, सबके घर रोशन हो, आबाद हो। और मैं यही कहती हूँ ये महामारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, हमारा फिर एक दूसरे से मिलना हो। एक चिराग जब छोटा सा चिराग जब घर रोशन करता है, अगर मिलके ये सब काम किया जाए तो पूरा ही संसार रोशन हो सकता है। मेरे सभी सदस्यों से यही अपील है, हम मिलजुल के काम करें और अच्छे से करें। आप सभी को सलाम, नमस्ते। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं फहमीदा हसन चिराग के माध्यम से आप सभी को ये संदेश देने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे चिराग फाउंडेशन ने 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस चिराग के माध्यम से कई घरों के चिराग रोशन हो रहे हैं। हमारी असहाय एवं निर्धन बच्चियों के शिक्षा कर रही हैं और कोरोना महामारी के चलते हमारी संस्था ने कई गरीबों को राशन भी उपलब्ध कराया। यह सब कार्य आप सभी सदस्यों के बिना संभव नहीं हो पाता। मैं आप सभी के सहयोग की प्रशंसा करती हूँ। दुर्भाग्यवश सारी दुनिया में जो महामारी फैली हुई है, मैं दुआ करती हूँ कि इस कोरोना के संक्रमण से हम सभी को सुरक्षा मिले और जल्द ही इस से छुटकारा मिले। मैं एमडी शरीफ चिराग फाउंडेशन के सभी
सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं कि हम आप सब एक चिराग फाउंडेशन का हिस्सा हैं। चिराग फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है, यकीन मानिए पूरे जनपद में मैंने तमाम लोगों को काम करते देखा, लेकिन चिराग फाउंडेशन ने हमेशा निस्वार्थ, निर्भीक और बहुत ही गंभीरता के साथ लोगों की मदद की। इसकी मुझे बेहद खुशी है। अगर मैं देखूं तो डॉक्टर शबाना रफ़ीक, डॉक्टर सबिया रहमानी जी और भी तमाम सदस्य हैं, उनकी मैं बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता हूं। तहे दिल से मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं कि मैं भी इस चिराग फाउंडेशन का एक सदस्य हूं और जहां मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा काम आता हूं, मैं बराबर काम करता भी रहता हूं और चिराग फाउंडेशन से मैं जुड़ा हूं, इसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब ही समझता हूं। जय हिंद, जय भारत। Hello everybody and every member of Chirag Foundation. Due to this corona pandemic, we were not able to organize our yearly meeting, but definitely we have delivered a lot of food items and grocery items to the needy people, and it gives me immense pleasure that we have completed 11 years this year, and we wish that very soon we will be able to organize our next yearly meeting and the things will be normal. And we are very grateful to our patron Dr. Rafiq Sahab, our patron Dr. Shabana Madam and Sabiha Madam and all respected members. तिवारी, चिराग फाउंडेशन के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को मेरा नमस्ते। मैं अंजलि तिवारी काफ़ी समय से चिराग फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और चिराग फाउंडेशन से जुड़कर मुझे बहुत खुशी और मतलब कि बहुत गर्व महसूस होता है, जो मुझे अंतर आत्मा से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है लोगों की सहायता करके। और चिराग फाउंडेशन कई सालों से गरीबों की मदद करता आया है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन इन 2 महीनों में जो कोरोना त्रासदियों की आपदा आई है, उसमें चिराग फाउंडेशन ने तन मन धन से तहे दिल से उनकी सेवा की है, उनकी सहायता की है, हर तरह से उनकी मदद की है। मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। और चिराग फाउंडेशन एवं डॉक्टर शबाना मैम, मैं उनकी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनकी हमेशा हमेशा आभारी रहूँगी, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा, अपने साथ रखा और सेवा का मौका दिया। मैं मंजूषा सिंह, चिराग फाउंडेशन की सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को मेरा नमस्कार। चिराग फाउंडेशन का सफ़र कम से कम 10-11 साल से चल रहा है और बहुत अच्छा ये फाउंडेशन है। बहुत से गरीब बच्चों की सेवा करते हैं, लड़कियों की जिसके माँ बाप ने अनाथ है उनको फीस की व्यवस्था करवाती है हमारे क्या कहते हैं अधिकारी, और खाने पीने की व्यवस्था, रहने की, हॉस्टल की। लेकिन जब से कोरोना 19 की वजह से हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, नहीं जा पा रहे, दूरियां बना के रखी हैं, तो हम लोग ने ऑनलाइन मीटिंग शुरू कर दी कि चलो इसी बहाने, मई जून में वैसे हम लोग की मीटिंग होती थी, तो इसी बहाने सब लोग को मिल लेंगे, क्योंकि अभी घर में तो जाना नहीं है, ना रेस्टोरेंट में जाना है, सब जगह बंद है। तो आज हम लोग ने ऑनलाइन मीटिंग करी है। इसमें फिर अपना जो फीस वगैरह जो तय होता है वो होगा। उसके बाद जो हमारी लड़कियां हैं पढ़ती हैं हम लोग के स्कूलों में, जो उनको फ़ीस देना है, उनकी आर्थिक मदद करनी है, जो गरीब बच्चे हैं, तो इसी सब से हम ही लोग से सहयोग से सबके बच्चों का उनका घर रोशन होता है। जैसे हम लोग अपने घर को रोशन करते हैं, इसी तरह गरीब अनाथ बच्चों के भी घर भी रोशन हुए, पढ़ जाएं। जिसके माँ बाप बिछुड़ गए हैं वो भी सब मिल के एक दूसरे सब लोग मिल के सहयोग से ही ये चिराग फाउंडेशन चलाते हैं। और सब जितने भी काम करते हैं तो हम लोग सब लोग एक दूसरे के सहयोग से ही काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं नसीम हक, चिराग फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को हमारा सलाम और नमस्कार। चिराग फाउंडेशन की मेन अध्यक्ष सबिया रहमानी और डॉक्टर शबाना रफ़ीक, जिनके सौजन्य से ये फाउंडेशन चल रहा है 11 वर्षों से, बहुत तेज़ी से चल रहा है और जो आज बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है।
हम सब इस मेंबर्स हैं और सबके सहयोग से ये चिराग बहुत आगे तक जाएगा। इसमें कोविड-19 की वजह से हर साल बैठक होती थी, तो इस वजह से ये ऑनलाइन की जा रही है। इसमें सभी सदस्यों का सहयोग बहुत अच्छा रहा और इसमें अभी पिछले महीनों कई अच्छे इसमें गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद की गई इस फाउंडेशन की ज़रिए से, जिसमें काफ़ी लोग बहुत खुश हुए और अच्छा सामान इसमें दिया गया। ये चिराग हमेशा ऐसे ही जलता रहे, यही हमारी दुआ है, यही कामना है। मैं विमला गुप्ता, गायत्री परिवार। चिराग फाउंडेशन एक बहुत बड़ी संस्था है। मैं 10 साल से जुड़ी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं चिराग फाउंडेशन की मेंबर हूँ। इस संस्था में हमेशा गरीबों की मदद की जाती है। हमेशा पूरे साल कुछ न कुछ गरीबों को देते रहते हैं। ये सभी कार्य सभी मेंबर द्वारा होते हैं और सभी मेंबर्स मिलकर करते हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये चिराग फाउंडेशन बहुत आगे जाए, इसका नाम रोशन हो। थैंक यू। नमस्कार। जो चिराग फाउंडेशन है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं इसकी तरक्की चाहती हूँ। जब से मैं चिराग फाउंडेशन की मेंबरशिप मैंने ली है तो मुझे बहुत अच्छा देख के हर्ष होता है, खुशी होती है कि चिराग फाउंडेशन अनाथ बच्चों को, ऑर्फन चिल्ड्रन को आगे बढ़ा रहा है और उनको सपोर्ट कर रहा है एजुकेशन में भी और बिज़नेस में भी, लड़कियों को भी आगे तरक्की दे रहा है। मैं चाहूँगी कि ये चिराग फाउंडेशन हमारा बांदा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम रोशन हो। मैं इसकी शुभकामनाएं अपने दिल से, तहे दिल से देती हूँ चिराग फाउंडेशन। लब पे आती है दुआ
इस कोरोना त्रासदी में एक जगह बैठकर मीटिंग करना तो संभव नहीं था। आप सबके संदेश प्राप्त करके मुझे आंतरिक सुख का अनुभव हो रहा है। परंतु शीघ्र ही हम सोशल डिस्टेंसिंग कराकर कहीं भी एक मीटिंग अवश्य करेंगे। आप सब लोग चिराग की दिया और बाती हैं। आपके बल से ही चिराग की रोशनी कायम है। मेरा सबसे निवेदन है, इसी प्रकार एकता के साथ मिलकर देशभक्ति से ओतप्रोत होकर हमारा चिराग आगे भी जलता रहेगा। आपके विचारों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने भी हमारे पदाधिकारी और सदस्य हैं वो दिल से चिराग के लिए काम कर रहे हैं। आइए आज प्रण करते हैं, इसी प्रकार हमारा चिराग आगे भी जलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।